Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agarwal. I hope you are finding my channel very useful. So today I'm here again with a very important video on another writer of English literature, that is Samuel Richardson. Other writers of Augustan age that are important, the name of those writers are Alexander Pope, Jonathan Swift, Joseph Addison, Samuel Richardson that we are going to do today, Henry Fielding. So these writers are important for your exam point of view. So without wasting any time, let's get started with our today's writer, that is Samuel Richardson. So Samuel Richardson was born on 19 August 1689. He was born on 19 August 1689 and he died on 4th of July. He died on 4th of July. So the chief objective of Samuel Richardson's work was to inculcate virtues. हमको हमारे अंदर इंड्यूस करना वर्चूज़ को, मोरालिटी को, मैनरिज्म को हमारे अंदर इंड्यूस करना या टीच करना, एंड हाउ टू कंडक्ट, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ in a proper way. This was the main chief objective of Samuel Richardson's work. The very important work of Samuel Richardson is The Case of Samuel Richardson. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क बाय सैमुअल रिचर्डसन. ये उनके द्वारा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्क है. सैमुअल रिचर्डसन ने फर्स्ट मॉडर्न नॉवल लिखा. ही रोट द फर्स्ट मॉडर्न नॉवल. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट वर्क बाय सैमुअल रिचर्डसन इज़ अ सीजनल एग्जामिनेशन. सीजनल एग्जामिनेशन जो है ये एक पैम्फलेट है, सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो फेमस वर्क बाय रिचर्डसन. जो सैमुअल रिचर्डसन थे वो सेंटिमेंटल नॉवेल्स लिखते थे. उनके जो नॉवेल्स का जो पर्पस होता था वो डिडक्टिक पर्पस होता था, टीचिंग पर्पस होता था उनके वर्क्स का. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ फेमिलियर लेटर्स ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स. फेमिलियर लेटर्स ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स. सो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट रिचर्डसन इज़ क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स इन ड्रामास. जो सैमुअल रिचर्डसन थे वो अपने ड्रामाज में कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स को क्रिएट करते थे. जो करेक्टर वाइज उनका कॉम्प्लेक्स होता था, बिल्कुल सिंपल करेक्टर्स नहीं होते थे कि जिसको देखा और जैसे वो हैं वैसे हमें दिख रहे हैं. नहीं, एक ऐसे करेक्टर्स होते थे जिनका बिहेवियर, जिनका स्टाइल चेंज होता रहता था ड्यूरिंग द होल ड्रामा. सैमुअल रिचर्डसन को ग्रेट इंग्लिश नोवेलिस्ट माना जाता है, फर्स्ट ऑफ द ग्रेट इंग्लिश नोवेलिस्ट. जितने भी इंग्लिश नोवेलिस्ट हुए हैं, ग्रेट इंग्लिश नोवेलिस्ट हुए हैं, सबसे पहले रिचर्डसन का नाम आता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय सैमुअल रिचर्डसन इज़ द हिस्ट्री ऑफ मिसेस ब्यूमंट. द हिस्ट्री ऑफ मिसेस ब्यूमंट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्क बाय सैमुअल रिचर्डसन. बट इसके बारे में याद रखने वाली बात जो है वो है दिस इज़ अनफिनिश्ड वर्क बाय रिचर्डसन. रिचर्डसन जो थे वो राइटर भी थे, प्रिंटर भी थे एंड पब्लिशर भी थे. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो इज़ फोर व्हील्स ऑफ नोवेल किसे कहा जाता है बाय सेंट्सबरी. सेंट्सबरी के अकॉर्डिंग फोर व्हील्स ऑफ नोवेल कौन है? दैट इज़ रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड स्टर्न. ये जो चार राइटर्स हैं इनको फोर व्हील्स ऑफ नोवेल बोला जाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज सिक्स लेटर्स अपॉन ड्वेलिंग एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1765. सिक्स लेटर्स अपॉन ड्वेलिंग. नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय रिचर्डसन इज पेमेला. दैट इज पेमेला वर्च्यू रिवॉर्डेड. इसका कंप्लीट नेम है. वर्च्यू होता क्या है आपको पता होना चाहिए. मोरालिटी को बोलते हैं वर्च्यू. सो इसके 4 वॉल्यूम्स हैं. 1740 में ये पब्लिश की गई है. जोसेफ एंड्रयूज़ बाय फील्डिंग. जो फील्डिंग है उन्होंने एक बुक लिखी है जोसेफ एंड्रयूज़ एंड दिस इज़ अ पैरोडी ऑफ पेमेला. पैरोडी मतलब जो पेमेला की वर्क की ही इमिटेशन की गई है, पेमेला की इमिटेशन की गई है.
बट इसमें रिडिक्यूल किया गया है, इसमें आयरनी यूज़ की गई है बाय फील्डिंग, एंड द नेम ऑफ द वर्क इज जोसेफ एंड्रयूज, दिस वॉज रिटन बाय फील्डिंग। सैमुअल रिचर्डसन बायोग्राफी, सैमुअल रिचर्डसन के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा लिखी गई है? B.D. किम्पल के द्वारा ये बायोग्राफी लिखी गई है। It is also said that not only the first novelist of character, it is said about Samuel Richardson that not only the first novelist of character but also the first novelist of feminine character, कि उनका जो करेक्टर था इट हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ फेमिनाइन करेक्टर था उनका। उनके अंदर कुछ ऐसे कह सकते हैं हैबिट्स थी उनकी जो बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन थी। क्लैरिसा मार्लो इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क बाय सैमुअल रिचर्डसन इन फॉर्म ऑफ लेटर्स। ये जो वर्क है लेटर्स की फॉर्म में है, इसको हम एपिस्टलरी नॉवल भी बोल देते हैं। इसके 8 वॉल्यूम्स हैं एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1748। दिस नॉवल इज कंसिडर्ड एज द मास्टर पीस, सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ये भी एक एपिस्टलरी नॉवल है, ये लास्ट नॉवल है, दैट्स वाई इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1753। सर चार्ल्स ग्रैंडिसन इज द लास्ट नॉवल बाय सैमुअल रिचर्डसन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1753। सो इट टॉक्स अबाउट अ गुड मैन एंड इट इज़ अ हॉलोएस्ट बुक। हॉलोएस्ट बुक क्यों है? मतलब इट इज़ फुल ऑफ एम्प्टीनेस। हॉलोएस्ट का मतलब कोई डीप या कुछ इस तरह नहीं होता। हॉलोएस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? दैट दिस बुक इज़ फुल ऑफ एम्प्टीनेस। नेक्स्ट इज सैमुअल रिचर्डसन ने नोवेल को इस तरीके से लिखा दैट इट बिकम्स अ रिस्पेक्टेबल यॉनर। नोवेल जो है वो एक रिस्पेक्टेबल यॉनर बन गया ड्यू टू सैमुअल रिचर्डसन। उनको घोस्ट राइटर भी बोला जाता है यंग लेडीज़ के लिए। नेक्स्ट लाइन जो रिचर्डसन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट बाय रिचर्डसन, वेयर वर्ड्स आर रिस्ट्रेंट्स द आईज ऑफन टॉक अ ग्रेट डील। कि यहाँ जहाँ पे शब्द कोई बात को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शब्द कम रह जाते हैं, वहाँ पे आँखें, आईज बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें बता देती है, बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देती है। सो दिस थिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड टुडे। सो बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है लोगों के द्वारा। Next, very very important, most important again, that is Apprentices Wade Mecum, and this is the first book. That's why it is very important. First book by Samuel Richardson, and it was published in 1734. So Apprentices Wade Mecum. As I told you that Samuel Richardson was of feminine character, effeminate habits थी उनकी, इसी को बोलते हैं। कहने का मतलब, एफिमिनेट का मतलब है कि ही हैज़ अ वुमेनली हैबिट्स थी उनके अंदर। वुमेनली हैबिट्स ऐसे नहीं होती कि रहना सहना वुमेंस की तरह हो, नहीं, बट वुमेंस में जैसे टेंडरनेस होती है, केयरिंग वाली करेक्टर होता है उनका, वुमेंस आर वेरी अफेक्शनेट, उसी तरह सैमुअल रिचर्डसन थे। क्लैरिसा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, विच इज़ द मोस्ट ह्यूमन of all the characters of Samuel Richardson, that is Clarissa is the most human character. So next question is, which hero of Richardson is mechanical hero? किस हीरो को mechanical hero कहा जाता है? That is Lovelace. Next is epistolary novels. As I told you, epistolary novels होती हैं in the form of letters, जो novels लिखी जाती हैं, तो सैमुअल रिचर्डसन epistolary novels के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे। लॉन्गेस्ट नोवेल कौन सी है बाय सैमुअल रिचर्डसन? द क्लैरिसा इज़ द लॉन्गेस्ट नोवेल बाय सैमुअल रिचर्डसन, एंड द कंप्लीट नेम पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में। अब अगर आप पुराने एग्ज़ाम पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें देखोगे कि कंप्लीट नेम पूछा जाता है, द हिस्ट्री ऑफ प्योर लेडी, द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, तो इस तरह ऑप्शंस आ जाते हैं। सो द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी इज़ करेक्ट अबाउट क्लैरिसा। नेक्स्ट इज़ सिक्वल ऑफ पेमेला। पेमेला का एक सिक्वल लिखा गया है, मतलब पेमेला के आगे स्टोरी को लेके गए हैं, पेमेलास कंडक्ट इन हाई लाइफ। तो पेमेला का सिक्वल कौन सा है?
कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेमेला स्टोरी. सो द पेमेलास कंडक्ट इन हाई लाइफ, जो लिखा है जॉन कैले ने. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सैमुअल रिचर्डसन्स वर्क इज़ जो क्लैरिसा का वर्क है. जो क्लैरिसा का वर्क है वो हमें क्या सिखाता है, व्हाट आर द थीम्स ऑफ क्लैरिसा. सो द डेंजर ऑफ रेक्स, कि जो हम जल्दबाजी करते हैं किसी भी तरह की. वर्चू इज़ रिवॉर्डेड इवेंचुअली, कि जल्दबाजी करने के क्या खतरे होते हैं. अगर हम मोरालिटी से रहेंगे, मॉरल वैल्यूज़ अपने अंदर रखेंगे, मोरालिटी को शो करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब हमारे साथ अच्छा होगा. अ सिंगल फॉल स्टेप ब्रिंग्स डिज़ास्टर. अगर एक भी आप गलत स्टेप ले लेते हैं तो उससे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थीम्स ऑफ क्लैरिसा. सो व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ क्लैरिसा. क्लैरिसा जो वर्क है उसका क्लाइमैक्स क्या है, कि जो लवलेस है वो क्लैरिसा का रेप कर देता है. दिस इज़ द क्लाइमैक्स. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट questions important points related to Samuel Richardson's work that can be asked in your exam. One more important thing is there is another important work. जैसे कि हमने वर्क किया था ऊपर, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन. द कंप्लीट नेम इज द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स Grandison. Okay, the history of Charles Grandison, and it was published in 1753, as I told you. Okay, so that's all about Samuel Richardson. I hope you will find this video very useful, and if there is any query, there is any problem, just leave your comment in my comment box. So thank you very much. Be safe and be healthy.